ये टेलीस्कोपिक लाइडर मुझे अमेज़न से काफ़ी कम रेट में पड़ गया है। ये टेलीस्कोपिक लाइडर मुझे अमेज़न से सिर्फ़ ₹32 में पड़ी। बॉक्स में आपको इस तरह का लैडर दिखेगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक पेपर दी जाएगी जिसमें कि कॉर्बेट की तरफ से वारंटी रजिस्ट्रेशन का मेंशन्ड है। आपको अपना वारंटी को रजिस्टर कर लेना है। इनका गूगल फॉर्म आया हुआ है, इसको स्कैन करके आप जैसे करेंगे मोबाइल के कैमरा सेक्शन में स्कैनिंग करके, तो आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा जिसमें कि इनको सारा कुछ इनका भर लेना है। 2 साल की वारंटी है जिसके लिए आपको यहाँ पे वारंटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। साइड में रखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसको, तो इस तरह से काफ़ी अच्छा पैकेजिंग में दी गई है। थोड़ी और मैं कुशन सोच रहा था कि अगर मिलती तो अच्छी थी, और ये एल्युमिनियम की है। इसके अंदर में एक छोटा सा यहाँ एक्सेसरी दी गई है, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिप दी गई है, इसको खोलते हैं। इस तरह से क्लिप है। यहाँ पे कुछ पेपर्स दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 दिया गया है, ये 7 है, ठीक है। तो 6 ऊपर में दिए गए हैं, 6 स्टेप हैं। सबसे पहले यहाँ पे इनका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन है जिसको कि आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और ये मॉडल नंबर दिया गया है EN131 है इनका। अलग अलग साइजेज़ में आते हैं, तो कोई 4 मीटर का भी आता है, 3 मीटर का भी आता है। यहाँ कैसे कैसे खोलना है, कैसे कैसे सेफ्टी पैरामीटर्स को आपको रखना है, स्क्रीन को रोक करके आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। लैडर को कैसे खोलना है और कैसे उसको लॉक करना है ताकि वो स्टेप बराबर रहे, ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है। तो स्क्रीन को रोक के पढ़ लीजिएगा। यहाँ ऑलरेडी इनका कुछ पहले से किया हुआ है, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। पेन से किसी को समझाया हुआ है, हो सकता है किसी को समझा रहे होंगे किस तरह से वारंटी क्लेम करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है, और किस तरह से कनेक्ट करना है। इनका एक कस्टमर सर्विस नंबर दिया गया है, तो यहाँ कस्टमर सर्विस नंबर है। इसका रेटिंग जो था वो 4.2 था, यही देखते हुए मैंने इसको लिया है। और लैडर की ओर चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले ये सेफ्टी लॉक आपको खोल लेना है, काफ़ी भारी है, तो सबसे पहले सेफ्टी लॉक खोल लेना है। ये अब निकलना चालू हो गया है। तो यहाँ पे जो लॉक दी गई है, इसको आपको आराम से इस वजह से खोल लेना है। खोलने के बाद ये अब फ्री हो जाएगी आपको खोलने के लिए, तो ये आसानी से निकलना चालू हो जाएगी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, ऐसी तरह से निकलने चालू हो जाएगी। एक चीज़ का सेफ्टी का आपको ध्यान रखना है, जब ये खोल रहे हैं तो बीच में आपको उंगली नहीं आनी चाहिए। ये उंगली आएगी, आप बंद करोगे, यहाँ पिसा जाएगी। यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है दोनों के बीच में, तो आपको ध्यान रखना है कि चोट लग जाएगी आपको, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी कम डिस्टेंस है, दोनों के बीच में डिस्टेंस देखो कितना कम है, ठीक है। अगर मैं अपनी उंगली को यहाँ रख देता हूँ, यहाँ उंगली को, तो ये अच्छे से चिपा जाएगी। और ये देखो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखनी है, उंगली नहीं डालनी है इसके अंदर उंगली नहीं डालनी है। इसको खोलते हैं तो एक सिंगल जो है यहाँ तक निकल रहा है, ठीक है। निकलने के बाद यहाँ लॉक हो जाती है, आपको अच्छे से लॉक कर देनी है। देखो निकल गई। अब सेम इसी तरह से दूसरा वाला निकालना है, तो इसको अच्छे से निकालते हैं। तो अब आप इसको आराम से खींचेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, ठीक है। खोलते के साथ लॉक हो गई। अब आपको इसको अंदर करना है तो ये अंदर नहीं जाएगी। अब ये दोनों लॉक है ना, इधर या इधर साइड, एक साइड दबाना होगा आपको लॉक को, तो ये अपने आप नीचे चली जाएगी, ठीक है। सेम इसी तरह से आप इसको खींचते हैं तो ये सेकंड पोर्शन देखो, ये लॉक हो गई, लॉक हो गई, ठीक है। अब आपको इसको अंदर करना है तो आपको ये दोनों लॉक को एक साथ ऐसे दबाना पड़ेगा। तब जैसे ही दबाओगे आप, ये ऑटोमेटिकली अंदर जाना चालू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मल्टीपल बहुत सारे ब्रांड्स के बहुत सारे सामान को मैंने अपने घर के लिए परचेस किया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह के रबड़ाइज दिया गया, जिससे कि एंटी स्किड एक तरह से यहाँ पे रबड़ दिया गया है, जिससे कि फिसलन नहीं होगा। अगर सिंगल आदमी भी इस पर चढ़ता है तो वो भी फिसलेगा नहीं, तो सिंगल आदमी भी आराम से यूज़ कर सकता है। कोई नहीं भी रहे घर में पकड़ने के लिए सीढ़ी, तो आराम से एक आदमी ऊपर चढ़ सकता है और ये फिसलन नहीं होगी, इसलिए काफ़ी अच्छा से दिया गया है। राउंड शेप में दिया गया है। अब इसको आराम से यहाँ से खोलना है। यहाँ पे दिया गया है, इसको आराम से बस ऐसे खींचना है, खींचिए, ऐसे छोड़ देना है। अब ये नीचे नहीं जाएगा, इसको यहाँ जाना है, ऐसे करना है, ठीक है। फिर ऐसे करना है, ध्यान रखना है यहाँ पर नहीं जाएगा, ठीक है। नहीं आना चाहिए। इसके अलावा हो गया से दूसरा, इसी तरह से तीसरा है। तो ये देख सकते हैं इतना लंबा सीढ़ी है, 6.5 फीट का सीढ़ी हो गया ये। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से लंबा है। ऊपर में देखिए यहाँ पे छत है मेरा, तो ये छत से काफ़ी नज़दीक है 6.5 फीट का होने के कारण। अब मैं इस पर चढ़ता हूँ, आपको दिखाता हूँ अकेले चढ़ करके कैसे होता है ये, ठीक।
काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ आपको इस तरह से दबाना पड़ेगा तभी जाके होगा। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि सिंगल चैनल करना पड़ेगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल चैनल ऐसा करना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे दबाएंगे तो सिंगल चैनल आपको नहीं करना पड़ेगा, ये ऐसे दबेगा नहीं, ठीक है। इसको इसलिए दबेगा नहीं, यहाँ जाकर रुक जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे करके खींचना ही पड़ेगा तभी जाके होगा, ठीक है ना। और जाने के बाद लॉक हो जाता है, ये आवाज़ आएगा ऐसे होने के बाद। अब ये लॉक हो चुका है, ठीक है। तो आप खींच दिए, यहाँ लॉक हो गया, अब ये अंदर नहीं जाएगा। देखिए अब अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ को अब एक साथ इसको और इसको एक साथ दबाना पड़ेगा। दबाने का तरीका है यहाँ से ऐसे मूव करना, ठीक है। ऐसे मूव करेंगे दोनों तरफ का एक साथ, तभी जाकर के ये अंदर जाएगा। यहाँ पे ऐसे हाथ रख के इसको दबाना नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ हाथ रख के ऐसे नहीं दबाना है, नहीं तो ऊपर से नीचे गिर जाएगा। ये आपको रखना है। और खासकर लास्ट वाला, ये जो लास्ट वाला है, इसको हमेशा याद रखना कि नीचे से करना है। गलती से भी ऊपर करेंगे सटाक से पूरा चारों का भार आपको एक साथ आएगा। तो तकरीबन 4 kg की वेट आपके हाथों पे पड़ेगी। पूरा 5 kg का है ये वेट और 4 kg की पड़ेगी। बहुत ही सूटेबल है, कहीं भी इजीली मूवेबल है, तो आपको कोई इशू नहीं आने वाली है। बहुत ही बढ़िया से आपको इसको यूज़ है। और जिस तरह का इसका यूसेज वगैरह है उस अनुसार से तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। पहले मुझे लगी कि ये काफ़ी कॉस्टली है, वेस्ट हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस वगैरह दिए हैं, एंगल्स वगैरह दिए हुए हैं। स्क्रीन को रोक के आप देख सकते हैं किस तरह से एंगल को फॉलो करना है। 75 डिग्री एंगल का होना सबसे बढ़िया रहता है सीढ़ी के लिए। और मैंने इसको यूज़ करके देखा है। 72 kg का मेरा वेट है, उस अनुसार से तो काफ़ी अच्छा से इजीली ले रहा है ये। और 150 किलो तक का भार ये आराम से संभाल सकता है। ज़्यादातर आपको इस एरिया में ही काम हो जाएगा चढ़ने के बाद। तो 6 kg की मेरी हाइट है और 6.6 फीट की इसकी है, 2 मीटर की। तो तकरीबन हम लोग 12 फीट तक इसको आराम से यूज़ कर पा रहे हैं, 12 फीट हाइट तक। तो जो कि अच्छा है, 3.5 मीटर के आसपास आती है। 3.5 मीटर तक आराम से काम कर सकते हैं, जो कि एक नॉमिनल हर घर के लिए काफ़ी सफिशिएंट हाइट है। तो ये है टोटल। और तो ये जो यहाँ पे देख सकते हैं नो, ये एक्स्ट्रा दी गई है, ये 2 एक्स्ट्रा दी गई है स्पेयर पार्ट्स में। ये एक अच्छी चीज़ दी गई है कि अगर आपका टूट जाता है किसी कारण से गिरने से, तो 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे लॉक दिए गए हैं। 2 एक्स्ट्रा लॉक दिए गए, जिससे कि आपको इजीली फ्यूचर में अगर टूट जाता है तो इसको आप आराम से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ दी गई है कि 2 लॉक एक्स्ट्रा दिए गए हैं। तो ये 2 जो लॉक हैं वो यहाँ स्पेयर पार्ट में एक्स्ट्रा दिए गए हैं, जिससे कि अगर टूट जाता है कुछ भी होता है फ्यूचर में तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ दी गई है कि इसका लॉक भी एक्स्ट्रा दिया गया है स्पेयर पार्ट में। बस इतना ही है। और यूज़र मैनुअल है, जिसको कि आप आराम से पढ़ सकते हैं। यूज़र मैनुअल को आराम से पढ़िए, और मैं भी अपना स्क्रीनशॉट में लगा देता हूँ। अच्छी चीज़ है, इसको लेने लायक है, पैसा वसूल चीज़ है। लेंगे तो घर में काफ़ी आपका यूज़फुल रहेगा ये, तो मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए ये वाला। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और कमेंट में भी वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं।